नमस्कार, मैं रवि कुमार। तो प्यारे बच्चों, आज हम कुछ बेसिक केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं और ये सभी क्लासेज के लिए है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या होने वाला है इसमें, कुछ बच्चों को नहीं पता होता कि किसी भी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने प्रोटॉन होते हैं। तो उसके लिए बहुत सारी बातें हैं, तो हम एक एक करके समझते हैं। जरा देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी परमाणु, सपोज करो मेरे पास में कोई तत्व है, कोई एलिमेंट्स है मेरे पास में, उसका जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है, और ये इसको बोला जाता है ए और इसको बोला जाता है जेड। यानी कि इसको बोला जाता है, इसको ए से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर मास है, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास है या परमाणु क्रमांक। ये परमाणु क्रमांक हुआ और इसको बोलेंगे, जेड से डिनोट किया जा रहा है इसको, और इसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। और ये हमारे पास में कोई भी क्या है, तत्व है या फिर परमाणु है। ठीक है, दूसरी बात, किसी भी परमाणु में, यदि हम बात कर रहे हैं किसी भी परमाणु की, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं किसी भी परमाणु में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यदि हम किसी भी परमाणु में इनकी संख्या निकालनी चाहें, यानी कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। कैसे करेंगे ज्ञात, देखें जरा। आपको पता है, छोटी सी मैं बात बता दूं, आपको ये तो पता है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसमें कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक फॉर्मूला है छोटा सा, कि Z बराबर P होता है और P बराबर होता है E। ये फॉर्मूला है, यानी कि एटॉमिक नंबर बराबर क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे यहाँ पर परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या और बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक फॉर्मूला तो हमें ये मिला कि किसी भी परमाणु में जितने नंबर, परमाणु क्रमांक होगा उसका उतने ही उसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरा फॉर्मूला है A बराबर N प्लस, N न्यूट्रॉन है, N प्लस प्रोटॉनों की संख्या। दूसरा फॉर्मूला, या इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, या A बराबर N प्लस क्या हो जाएगा, Z। ये इसी का ही दूसरा फॉर्मूला है। तो क्या मिला हमें, ये इसके बराबर है, तो एक कोई सा भी लिख सकते हैं आप इसमें। तो ये हो जाएगा परमाणु क्रमांक बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या
प्लस इलेक्ट्रॉनों की प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या हो गया, और यहां पर आ जाएगा प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। ये इसका फॉर्मूला हुआ। या वाला भी देख ले, हो जाएगा परमाणु क्रमांक बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या और प्लस परमाणु क्रमांक। तो प्यारे बच्चों, ये आप देख रहे हैं 3 फॉर्मूले यहाँ पर आए हैं। अभी एक फॉर्मूला और रह गया है, उसको भी आप देख लें। उसको भी मैं यहाँ पर लिख दूँ, इधर लिख दूँ मैं उसको, या मैं इसको साफ कर दूँ, यहाँ पे लिख दूँ, इधर देख लें। तीसरा फॉर्मूला रहेगा आपका, यदि आपको न्यूट्रॉन निकालने हो तो न्यूट्रॉन बराबर होता है A माइनस जेड, या पहले इसको लिख दें, या करके लिख लेंगे, या न्यूट्रॉन बराबर A माइनस पी, एक ही बात है, ठीक है। तो आपको पता है न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर एटॉमिक नंबर माइनस प्रोटॉनों की संख्या, या फिर एटॉमिक नंबर माइनस परमाणु क्रमांक। तो आप इसको उतार लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखें जरा क्या होगा। अब हम निकालना स्टार्ट करते हैं। मैं इसकी ये हटा दूं थोड़ा सा फॉर्मूले, और जगह हो जाएगी एग्जाम्पल के लिए। आगे देखें जरा। देखिए, अब आप निकालना स्टार्ट करें किसी में भी। यदि सपोज करिए कोई क्वेश्चन आपको आता है कि सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा देखें जरा। इसमें अब आपको पता लगा सोडियम का आप ऐसे रख लेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, और एटॉमिक मास होता है 23। तो एटॉमिक नंबर 11 और 23 में क्या होगा, आपको पता लगा कि जो A बराबर है वो है 23, ठीक है। यानी कि ये तो पता लग गया आपको, A से डिनोट करते हैं मास को, और Z बराबर एटॉमिक नंबर हो गया, ये एटॉमिक नंबर है, तो ये हो गया आपका 11। उसके बाद में अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्रोटॉन। तो P बराबर, मैंने कहा कि ये इसके बराबर होता है, जरा फॉर्मूला Z बराबर P बराबर E। तो ये कितने हैं उसमें, प्रोटॉन कितने हैं भैया 11, न्यूट्रॉन कितने हैं भैया, न्यूट्रॉन निकालने पड़ेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन लिख लो, इलेक्ट्रॉन 11। अब न्यूट्रॉन की बारी है, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देखें जरा, आप इसको लगा देंगे, न्यूट्रॉन बराबर A माइनस के Z। तो न्यूट्रॉन बराबर हो गया 23 माइनस कितना हो गया 11, तो न्यूट्रॉन बराबर कितना हुआ 12। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन आए 12। यही आपका इसमें आंसर है। तो और देख लें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें। यदि आपसे पूछा जाए कि बताएं नाइट्रोजन में, लिखेंगे नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। तो आपको पता है न्यूट्रॉन नाइट्रोजन कितना होता है 7 और 14। तो फिर से वही A बराबर 14, ऐसे ही फटाफट कर दोगे। उसके बाद में Z बराबर 7
ई बराबर 7, ई बराबर 7 और n बराबर भी इसमें 7 है। इस प्रकार से आप किसी भी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। तो आगे देखें और भी ये क्वेश्चन। यदि पूछा जाए, आपसे कहा जाए कि बताएं Na+ में, देखो प्लस वाला है तो आप कैसे करेंगे, वही काम Na23 सोडियम में, तो क्या करोगे इसमें होगा A बराबर 23, उसके बाद में Z बराबर 11, P बराबर, देखिए जरा इलेक्ट्रॉन कम होंगे और कुछ नहीं कम होने वाला है, देख लें जरा कितना हुआ 11, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है ना। आपको पता है सोडियम जो है वो होता है 1 8 1 2 8 1, उसमें क्या करा Na पॉजिटिव बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया 2 और 8, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके अंदर 10, और उसके बाद में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी बचेगी 11 12। इस तरीके से आप उसमें से न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। और देखें आगे इम्पोर्टेंट क्या है, अब इसमें आप किसी का भी निकाल सकते हैं। माइनस वाले में इलेक्ट्रॉन की संख्या आप ऐड कर दोगे, ये इसमें देखो निकल रहा है, उसमें माइनस है तो उसने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, तो आप उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कर दोगे बढ़ा दोगे, और बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। आगे देखें और भी जानकारी है थोड़ी सी। देखिए हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कुछ चीजें आप समझ लें जरा। आप 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं सेल होते हैं आपके K L M और N। इनकी यदि हम कक्षा की बात करें, ये है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये आप देख रहे हैं इनको। उसके बाद में सब सेल आते हैं, सब सेल पहले वाले में सब सेल की संख्या S, दूसरे वाले में S और P